ग्वालियर के झांसीगंज इलाके में नवल किशोर अपने चाचा शंकर लाल के साथ बड़ी सी हवेली में रहता आ रहा था। इनके पूर्वजों ने यह हवेली खरीदी भी बड़े चाव से थी, मगर हवेली खरीदने के साथ ही जैसे इन लोगों का बुरा वक्त शुरू हो गया था। पीढ़ी दर पीढ़ी यह परिवार पतन की गर्त में धंसता चला गया था। अब स्थिति यह थी कि इन लोगों की जैसे गुजर तक होना कठिन हो गया था। दोनों चाचा भतीजा छोटा मोटा काम करके अपनी बसर किया करते थे। पहले इनके यहाँ भी तमाम खुशियाँ व सुख सुविधाएं थीं, खूब दौलत बरसती थी, तभी तो खड़े खड़े इतनी बड़ी हवेली खरीद ली गई थी। मगर कहते हैं ना कि कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। हवेली क्या खरीदी, इन्हें भी वक्त के बदले मिजाज का शिकार होना पड़ा। देखते देखते सब कुछ छिन गया था इनका, काम धंधा भी पूरी तरह चौपट हो गया था। जो भी था, वक्त बदला तो ये भी बदल गए। अपनी रूखी सूखी से भी ये लोग खुश थे, संतुष्ट थे। अपने मन पर ज्यादा बोझ न रख के वक्त की मर्जी के साथ चलने को तरजीह दे रहे थे। अच्छे वक्त का पश्चाताप न करके बुरे वक्त को गले से लगा लिया था इन्होंने। हाँ, कैसी भी कठिनाई से दो चार क्यों ना होना पड़ रहा था इन्हें, अपनी यह हवेली बेचने को ये लोग तैयार ना थे। इनके शुभ चिंतक इनसे कहा भी करते कि यह हवेली बेचकर किसी छोटे मकान में रह लो और अपना कोई काम धंधा भी नए सिरे से शुरू कर लो, लेकिन किसी भी कीमत पर ये लोग अपनी यह पुश्तैनी हवेली बेचने को तैयार नहीं थे। दरअसल इनके पूर्वजों के माध्यम से इनके मन में ये बात बैठी हुई थी कि हवेली में राजसी खजाना गढ़ा था। इन लोगों को उम्मीद थी कि जिस रोज यह खजाना इनके हाथ लग गया, इनके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। फिर से समृद्ध होकर यह लोग जीवन की तमाम खुशियां बटोर लेंगे। बहरहाल किसी किस्म का खजाना तो इनके हाथ नहीं लगा, मगर उस रोज एक अजीब बात हो गई। शंकर लाल पर अजीब किस्म का दौरा पड़ गया था। दौरे के दौरान वह जमीन पर लेटकर पहले तो सांप की तरह बल खाने लगे थे, फिर जोरों से फुंफकारने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई नाटक चल रहा हो जिसमें वह सांप का किरदार निभा रहे हों, लेकिन उनके चेहरे का तनाव इस ओर भी इंगित कर रहा था कि उस वक्त वह गहरी पीड़ा में भी थे। उनकी सांसें जैसे उखड़ने लगी थी, वह नीले होते जा रहे होंठ आपस में जैसे सिलते जा रहे थे। इन्हीं परिस्थितियों में वह डॉक्टर के आने से पहले ही मौत की नींद सो गए थे। नवल के पिता सत्यनारायण काम धंधे की तलाश में पिछले काफी समय से ग्वालियर से बाहर गए हुए थे। 3 साल बाद वापस लौटे तो उन्हें छोटे भाई के दुखद निधन का समाचार मिला। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने परिवार में पहले से हुई 5 मौतों के साथ इस मौत को भी जोड़ते हुए बेटे से इतना ही कहा, नवल, हमारे खानदान पर जो श्राप है उसने यह एक और बलि ले ली। हमें इन हादसों को गंभीरता से लेते हुए बहुत होशियारी से चलना होगा। मगर वह यह बताने में असमर्थ थे कि होशियारी किस तरह की होनी चाहिए। इस जानलेवा श्राप से बचने को उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। चंद रोज के बाद सत्यनारायण के साथ भी यही सब हुआ। उन्हें भी दौरा पड़ा, सांप की तरह फुफकारें भरी और बेटे के भागकर डॉक्टर लिवाने से पहले ही वह भी परलोक सिधार गए। इनके परीक्षण के बाद भी डॉक्टर ने यही कहा कि इनकी मौत जहरीले सांप के काटे जाने से हुई थी। यह सब भी नवल की आंखों के सामने हुआ था। नवल किशोर इस दुनिया में अब निपट अकेला रह गया था। वह एक पढ़ा लिखा साहसी किस्म का नौजवान था। किसी तरह के अंधविश्वास अथवा श्राप जैसी बातों से वह भयभीत होने वाला नहीं था। उसने अपने चाचा और पिता पर पड़ने वाले दौरों को अपनी आंखों से देखते हुए उन्हें रहस्यमय तरीके से मौत की आगोश में जाते देखा था, तो भी उसे पिता द्वारा अपने खानदान पर श्राप जैसी बात का विश्वास नहीं था। उल्टे वह सोचा करता कि अगर कहीं उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो वह हर तरह की स्थिति का डटकर मुकाबला करेगा। इसके लिए उसे अपने जीवन पर भी भरोसा था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। सत्यनारायण की मौत हुए अभी कुल 1.5 साल बीता होगा कि एक रोज नवल किशोर को भी बैठे बैठे इसी किस्म का दौरा पड़ा, मगर घबराकर चित्त होने की बजाय वह भागकर पानी की टंकी में कूद गया।
वहीं से चिल्ला चिल्लाकर डॉक्टर को बुलवा लाने की गुहार करने लगा। उसका प्रलाप सुन लोगों ने पास के डॉक्टर को बुला लिया। गुहार लगाते वक्त नवल ये भी कहता रहा था कि उसे सांप ने काट लिया था, इसलिए डॉक्टर भी सांप काटे के उपचार का प्रबंध करके आया था। आते ही नवल को पानी से बाहर निकाल उसने 2 इंजेक्शन दिए। करीब 6 घंटे नवल गहरी नींद में सोया रहा। जगह तो एकदम भला चंगा था। इसके बाद वह सांप काटे के इलाज के लिए मशहूर अस्पताल में यह कहकर वहां से अपना इलाज करवाने लगा कि उसके खानदान में आधा दर्जन मौतें सांप काटे जाने से ही हुई हैं। उसके लिए यह वंशानुगत समस्या है। उसे डर है उसकी भी मौत सांप के काटे जाने से ही होगी। इसलिए उसके जिस्म की कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि यदि उसे सांप काट भी ले तो इससे उसकी मौत ना हो। डॉक्टरों ने उसे समझाया कि ऐसा संभव नहीं था। हाँ, बचाव से जुड़े कुछ उपाय उसे बता दिए गए। इनमें पहला उपाय तो डॉक्टरों ने यही बताया कि एंटी स्नेक पॉइजनिंग के इंजेक्शन हमेशा अपने पास रखे। सर्पदंश की सूरत में वह तुरंत यह इंजेक्शन लगा लिया करे। साथ ही जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचने की कोशिश किया करे। खुद ही इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना उसे अच्छी तरह सिखा दिया गया। उसे यह सलाह भी दी गई कि नमक की बजाय वह ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खाने को तरजीह दे और पानी प्रचुर मात्रा में पिए। नवल किशोर ने ऐसा ही किया। इससे वह 3 दफ़ा दरपेश हुए इसी तरह के खतरे से बच तो गया, मगर आगे वह इसके पीछे छिपे रहस्य की बाबत जानने को उत्सुक भी हो उठा। वह सोचने लगा कि उसके पिता के कहे अनुसार अगर वाकई उनका खानदान इस तरह के कहर से श्रापित था तो वह इस रहस्य पर से पर्दा उठाकर रहेगा। इसका रहस्य जानने के साथ साथ इस समस्या का मुस्तकिल हल ढूंढने को वह अनेक पंडितों, ज्योतिषियों, मुल्ला मौलवियों व तांत्रिकों, मांत्रिकों आदि से मिला। अपने इन्हीं प्रयासों में शाहदरा दिल्ली के तांत्रिक शास्त्री से उसकी मुलाकात हुई। शास्त्री खूब पहुंचा हुआ तांत्रिक निकला। उसने नवल किशोर को बताया कि उस पर कोई रूह सवार थी, वही यह सब कर रही थी। उसने इस रूह का आह्वान किया तो मालूम पड़ा और भी कई तरह की रूहें थी नवल किशोर पर। फिलहाल जिस एक रूह का आह्वान किया गया था, पहले तो वह अपने बारे में कुछ भी बताने को तैयार न हुई। तांत्रिक ने अपने हथकंडे का इस्तेमाल किया तो वह बोल उठी। रूह ने अपना नाम शिव नारायण दात्रे बताते हुए कहा, मैं इस नवल किशोर को नहीं मारना चाहता, मगर शेर खान मुझे ऐसा करने को मजबूर कर रहा है। मैंने उसकी बात ना मानी तो वह मुझे बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करेगा। कौन है ये शेर खान? तांत्रिक ने पूछा। दात्रे ने बताया, मुगल बादशाह औरंगजेब का सिपह सालार। वह और उसके 300 साथी नवल किशोर की हवेली के एक टूटे भाग में रहते हैं। शेर खान बहुत अकड़ू खान और जुल्मी भी है। चलो उसके बारे में बाद में जानते हैं, पहले तुम अपने बारे में बताओ। तांत्रिक के उकसाने पर शिव नारायण दात्रे ने अपने बारे में बताया कि उसके पिता अजय नारायण दात्रे संवतः 1831 तक ग्वालियर नरेश माधवजी राव सिंधिया के राजपुरोहित रहे थे। अपने जीवन काल में ग्वालियर नरेश से उन्हें इस अथवा उस तरीके से लाखों रुपया मिलता रहा था। इन्हीं पैसों से अजय नारायण ने इस भव्य हवेली का निर्माण करवाया था। स्वर्ण मुद्राओं के रूप में अर्जित धन को उन्होंने चपटों में भरकर गुप्त तहखानों में रखवा दिया था। उन्हें अपने इस खजाने से बहुत लगाव था। भूखे रहकर भले ही गुजारा कर ले, इस खजाने की समृद्धि की चिंता उन्हें दिन रात सताया करती। खजानों के मुंह भरते देख वह बहुत खुश हुआ करते। जैसी कि कहावत है कि मरते वक्त सब यहीं छोड़ इंसान खाली हाथ जाता है। कुछ अरसा बाद अजय नारायण भी अपनी अकूत धन दौलत यहीं छोड़ खाली हाथ इस दुनिया से कूच कर गए। एक रात ऐसी गहरी नींद में सोए कि सुबह उठ ही ना पाए। उनकी मौत के बाद शिव नारायण दात्रे को राजपुरोहित बनाया गया। अपने पिता की तरह इसमें भी अधिकाधिक धन एकत्रित करने की लालसा बनी रही। एक रोज पैसा कब्जाने के चक्कर में इसकी दर्दनाक हादसे में मौत हुई। मौत के बाद इसे प्रेत योनि मिली। प्रेत बनकर वह अपने धन की रखवाली करने हवेली के तहखाने में पहुंचा। इसने देखा कि इसके पिता पहले से ही वहां सर्प रूप में मौजूद थे। शिव नारायण की मौत के बाद
उसके संबंधियों ने उसकी हवेली पर कब्जा कर लिया। कालांतर में नवल किशोर के पूर्वजों ने उक्त हवेली उसके इन संबंधियों से खरीद ली थी। मुझे यहाँ रहते शिव नारायण दात्रे की प्रेतात्मा ने तांत्रिक को बताया 200 वर्ष के करीब हो गए हैं। शेर खान अत्यधिक शक्तिशाली है। किसी की बात मानने की बजाय वह हुक्म देने में ज्यादा विश्वास रखता है। नवल किशोर के परिवार को खत्म करने के हुक्म भी वह ही मुझे दिया करता था। मेरे जरिए ही शेर खान ने नवल किशोर खानदान के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतरवाया है। मैं एक मजबूर रूह हूँ। इससे ज्यादा कहने को मेरे पास कुछ नहीं है। इतना सब बताने के बाद शिव नारायण दात्रे की रूह नवल किशोर पर से हट गई तो तांत्रिक ने उस पर शेर खान की आत्मा का आह्वान किया। कुछ देर शेर खान अपनी राजसी अकड़ दिखाता रहा, चिल्लाते हुए बार बार एक ही बात कहता रहा, तेरी यह मजाल, तू हमें हुक्म दे, तेरा वजूद क्या है हमारे सामने? तू नहीं जानता कि हम शहंशाह हिंद जहां पनाह औरंगजेब के सिपह सालार शेर बब्बर खान हैं। सब हमें शेर खान के नाम से जानते हैं। हमारे एक इशारे पर कहर बर्पा हो जाया करता है। तांत्रिक द्वारा सख्ती करने पर शेर खान कुछ ही देर में अपनी हेकड़ी भूल गया। तब उसने जो कहानी बताई वह इस तरह से थी कि बंगाल में एक बहुत बड़ी जंग फतेह करके वह अपनी फौज के साथ वापस लौट रहा था। भरतपुर के पास एक रात जब वह अपने साथियों समेत सो रहा था तो जाटों की फौज ने उन पर हमला बोल दिया। जाटों ने हजारों सिपाही जहां मौत के घाट उतार दिए, वहीं इस हमले में शेर खान भी मारा गया। मरकर वह और उसके 300 साथी जिन्न बन गए। घूमते भटकते एक रोज हम ग्वालियर की एक हवेली में चले गए। इस हवेली में धन गड़ा था जिस पर शिव नारायण दात्रे की रूह पहरा दे रही थी। हमने डरा धमकाकर दात्रे को काबू करते हुए अपना डेरा यहीं जमा लिया। हवेली में गढ़े धन पर शिव नारायण का पिता अजय नारायण दात्रे सांप के रूप में पहरा दे रहा था। अब यह हवेली नवल किशोर के परिवार के कब्जे में थी। किसी के जरिए इन लोगों को गढ़े धन की सूचना मिल गई थी, इसलिए इस धन की तलाश में ये लोग अक्सर तह खानों में आकर तोड़फोड़ करके हमें परेशान करने की कोशिश किया करते। आजिज होकर हमने भी इन्हें सजा देने की सोच ली। फिर तो इस खानदान के जिस भी सदस्य ने गढ़ा धन निकाल लेने की बाबत सोचा, वही दर्दनाक एवं अकाल मौत को गले लगाता गया। दरअसल यह काम हमारा ही था। हमने ही इन लोगों को दर्दनाक मौतें दी। इस नवल किशोर को भी मार दिया जाना तय था। हमारा रहस्य जानने को यह कुछ ज्यादा ही उत्सुक था, मगर शिव नारायण दात्रे मेरे साथ छल करके इसे मारने को कभी गंभीर नहीं हुआ, वरना इसकी क्या मजाल थी कि यह बच जाता। शेर खान की रूह ने बताया था। बहरहाल तांत्रिक ने अपने एक अनुष्ठान के माध्यम से नवल किशोर को प्रेतात्माओं से मुक्ति दिलवा दी। सभी रूहों को काबू कर बालाजी के दरबार में भिजवाते हुए तांत्रिक ने नवल किशोर को विदा कर दिया। उस रोज के बाद नवल किशोर को दोबारा इस तरह की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ा। गढ़े धन के बारे में उसका कहना था कि पुरातत्व विभाग के कुछ अधिकारी उनकी हवेली पर आते रहे थे। अनेकों दफा उन्होंने खुदवाई भी करवाई थी, मगर थोड़ी खुदवाई होने पर ही वहां से भयंकर किस्म के सांप निकलने लगते थे। 4 मजदूरों को डसकर ये सांप उन्हें मौत की नींद सुला दिए थे। फिर भी अधिकारियों द्वारा खुदवाई का कार्य करवाया जाता रहा था। काफी गहरा खुदवाने पर आखिर इन्हें तहखाना मिला। यहाँ मिट्टी व धातु के दर्जनों कलशनुमा बर्तन भी मिले थे। अलबत्ता इन सब में कोयला भरा था। इस पर अधिकारियों ने खुदवाई बंद करवा के अपनी रिपोर्ट संबंधित विभाग को भिजवा के मामले की इतिश्री कर दी थी। नवल किशोर को ऐसे धन की कोई लालसा ना रही थी। उसे तो खुशी थी कि वह कथित मौत के जबड़े से सुरक्षित निकल आया था। फिर जिस रहस्य की थाह लगाने की उसे चाह थी, वह भी पूरी तरह खुलकर सामने आ गया था।